वेटरन संगठन के बैनर तले अनेक पूर्व सैनिकों ने नेहरू पार्क में एकत्रित होकर कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी के विरोध में भाजपा व समाजवादी पार्टी के नेताओं के खिलाफ रोष जताया और दोनों ही पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मांग की कि भारतीय सेना के खिलाफ इस प्रकार के निंदनीय बयानबाजी करने वाले नेताओं की सदस्यता रद्द करके इनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए। संगठन के प्रधान सूबेदार मेजर बीरेंद्र सिंह ग्रेवाल ने कहा कि देश की बेटियां जो सेना में सेवा देकर राष्ट्र का गौरव बढ़ा रही हैं, उनके सम्मान को ठेस पहुंचाने वाले बयान निंदनीय हैं और ऐसे नेताओं के खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। भारतीय सेना में कॉर्पस ऑफ सिग्नल्स कर्नल सोफिया कुरैशी और वायु सेना से विंग कमांडर व्योमिका सिंह को लेकर राजनीतिक दलों के कुछ नेताओं द्वारा की गई अभद्र टिप्पणियों के खिलाफ देश भर के पूर्व सैनिकों में भारी आक्रोश है। अनेक पूर्व सैनिकों ने नेहरू पार्क में एकत्रित होकर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मांग की कि भारतीय सेना के खिलाफ इस प्रकार के निंदनीय बयानबाजी करने वाले नेताओं के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए। वहीं वेटरन संगठन भिवानी के प्रधान सूबेदार मेजर बीरेंद्र सिंह ग्रेवाल मामला ने कहा कि देश सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह जैसे अधिकारी हमारी सेना की शान है। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणियां न सिर्फ महिलाओं का अपमान है बल्कि पूरे सशस्त्र बल का अपमान है। देश की जनता और पूर्व सैनिक अपने सैनिकों के सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे और महिला सैन्य अधिकारियों को किसी भी प्रकार की राजनीतिक चीटाकशी से अलग ही रखा जाना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि ऐसे नेताओं के खिलाफ उचित कार्यवाही नहीं की गई तो वे देशव्यापी आंदोलन छेड़ेंगे। उन्होंने यह मांग भी रखी है कि राजनीतिक दल अपने नेताओं को संयमित भाषा और व्यवहार के लिए प्रशिक्षित करें ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हों। संगठन इसलिए इकट्ठा किया है कि आज देखा, सबसे पहले मैं सिंदूर ऑपरेशन में जो हमारे शहीद हुए जवानों को मैं उनको नमन करता हूं और भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिजनों को, शहीदों के परिजनों को उनकी संवेदना प्रकट करता हूं और भगवान से कामना करता हूं कि सिंदूर ऑपरेशन जो शहीद हुए उनकी आत्मा को शांति दे। और ये पूरे संगठन, पूरा सैनिक संगठन पूरा शहीदों के परिजनों के साथ हमेशा तत्पर तैयार रहेगा और उनको गौरव गाथा को हमेशा प्रेरित करती रहेगी हमें। और इतना मैं कहकर सरकार से गुजारिश करना चाहता हूं, भारतीय सरकार से और नरेंद्र मोदी जी से मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी, आप लोगों ने सेना का पॉलिटिक्स में खींच के क्या ले रखा है? आपको पता है जब ये हमारा पहलगाम का अटैक हुआ उसमें टोटली सिक्योरिटी इंटेलिजेंस फेलियर है और फिर अटैक हुआ, इंसर्जेंसी किया, इंसर्जेंसी में हमारी भारतीय सेना ने काबिले तारीफ काम किया और काफी सफलता प्राप्त की। 9 अटैक किए और सभी कामयाब रहे और उनके पाकिस्तान को उनको बुरी तरह परास्त किया। और हमें बड़ी दुख की बात है, फिर भारतीय सेना के सीनियर कर्नल सोफिया कुरैशी उसको बोलते हैं ये आतंकवाद की बहन है, आतंकवादी से बहन से ही भाई को मरवा दिया। कितनी गलत बात, कितना अपमानित कियागा। जवानों को अपमानित करते रहोगे, अगर इनका सम्मान कला सिखाओ, अपने नेताजी को, अपने कैबिनेट मंत्रियों को सिखाओ, सेना का सम्मान करें। करता हूँ कि हमारे सैनिकों को इतनी गलत नजर से क्यों ये राजनीति में लाते हैं। जैसे हमारी विंग कमांडर थी विवेक सिंह, नीची जाति कहा, ये बहुत गलत है। और जैसे हमारे सोफिया, कर्नल सोफिया है, उन्हें पूरा सिंदूर ऑपरेशन का पूरा कमान संभाला, उसमें पूरा उसे विस्तृत ब्रीफिंग दिया, बहुत अच्छा काम करा। उसके बारे में उनके एक बीजेपी के मंत्री ने, मध्य प्रदेश के मंत्री ने गलत बोला, उसके लिए उग्रवादियों की बहन बोला या उनको पाकिस्तान की बहन बोला, जो भी है वो गलत है। सेना को इस राजनीति में नहीं घुसना चाहिए और ये बहुत गलत राजनीति कर रहे हैं। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर।